फैमिली वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा स्पेशल गुड मॉर्निंग करती हूँ, विश करती हूँ आप लोगों को क्योंकि मॉर्निंग जो है वो हमेशा स्पेशल होना चाहिए हर किसी के लिए। और आज मेरे 6 मंथ प्रेगनेंसी की डे 13 स्टार्ट हो रही है। सुबह-सुबह मैं और मेरी बेटी आज भी बहुत खुश है क्योंकि मौसम आज भी दिल्ली में बहुत ही सुहाना हो रहा है। बाहर ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा-सा लग रहा है, ठंडा-ठंडा सा फ़ील हो रहा है फ़िलहाल। इसीलिए सुबह-सुबह बहुत एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है, तो आओ हम लोग चलते हैं वॉकिंग करने अपने छत पे। छत पे मैं आ गई हूँ मेरी बेटी के साथ वॉकिंग करने के लिए क्योंकि वॉकिंग करना ज़रूरी है। वैसे भी नॉर्मल लोगों को भी वॉकिंग हर रोज़ कम से कम 30 मिनट्स टू 1 आवर 40 मिनट्स तक तो करना ही चाहिए, पर क्योंकि अभी मेरी प्रेगनेंसी टाइम चल रही है, तो मुझे तो ख़ास करके करना ही पड़ेगा। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी, मेरी बेटी जब हुई थी तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत मेहनत की थी। मेहनत इन द सेंस मैं मतलब मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि मुझे नॉर्मल ही करवानी है क्योंकि मुझे अकेले रहना पड़ता है, तो सब कुछ अकेले करना और देखना पड़ता है। इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी होना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसके लिए मैंने पिछली बार काफ़ी कुछ किए थे तो और जो भी मैंने किया था उसमें क्या है कि मुझे 100% सक्सेस भी मिला था। क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बहुत देर तक वेट भी नहीं करना पड़ा। मेरा जो टाइमिंग था डिलीवरी का वो काफ़ी कम था। तो इसीलिए मैंने इस बार भी इसी तरह का कुछ सोचा हुआ है। वैसे मैं पिछले बार 5th मंथ क्रॉस होते-होते मैंने अपना वॉकिंग वगैरह जो भी है रूटीन फ़ॉलो करना, वॉकिंग वगैरह एकदम टाइम से करना 2 टाइम, ये सब मैं करती थी। इस बार इतना नहीं हो पा रहा क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं मुझे। मेरी बेटी को देखना पड़ता है, मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं। पर मैं फिर भी टाइम निकाल के वॉकिंग कर ही लेती हूँ अपने लिए। अगर मैं वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मैं घर पे नॉर्मल फ्री हैंड एक्सरसाइज़ वगैरह फ़िलहाल कर लेती हूँ। और अब क्योंकि मेरा सारे 6 एंड हाफ मंथ मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो मैं वॉकिंग स्टार्ट कर दी और कोशिश करूँगी कि हर रोज़ 30 टू 40 या फिर 45 मिनट्स हो जाए तो बहुत अच्छा है, वॉकिंग कर लूँ। मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब ट्राई कर रहे हो तो वॉकिंग वगैरह बहुत नेसेसरी हो जाता है। अगर आप वॉकिंग रेगुलर करते हो तो मतलब 50% चांसेस आपका बन जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी। मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ मुझे पता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं पहली बार जब माँ बनी थी तो मुझे ऐसे कुछ ख़ास बताने वाला ना तो मेरी सास थी, ना ही मेरी मतलब मम्मी थोड़ा बहुत बताती थी पर मेरी सास इतना कुछ मुझे नहीं बताती थी। और फिर भी मैंने बहुत कुछ मतलब खुद से जान के, खुद से सोच के और खुद को प्रिपेयर करके मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ईज़िली और बहुत ही कम टाइम में करवा ली थी। जहाँ तक बच्चे की सवाल है, मैं बच्चे को भी अकेले ही देखती हूँ और मुझे लगता है मैं बाकियों मतलब कंपैरिज़न टू ऑल दूसरों के ये में मैं ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि मैं ठीक-ठाक ही कर ले रही हूँ जो भी करती हूँ। मुझे लगता है कि आजकल जो मम्मीज़ अकेले रहती है वो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चे का केयर कर पाती है और खुद का भी। थोड़ा हार्ड हो जाता है, हाँ, मतलब वो तो होना ही है क्योंकि आप अकेले रहते हो तो सारा लोड आप पे होता है, तो ये तो होना ही है। लेकिन फिर भी वो मैं देखती हूँ जो लोग जॉइंट फैमिली में होते हैं उनसे अच्छे वो अपने बच्चे को पालते हैं और सब कुछ उनका ज़्यादा अच्छे से जो अकेले सर्वाइव करते हैं। मैं ये गारंटी से तो नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि सबकी बॉडीज़ अलग-अलग होती है, सबके प्रॉब्लम और सबके इश्यूज़ जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो ये मैं गारंटी तो नहीं दे रही हूँ लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश करने पे होता है कि क्या होता है कि 50% चांस बन जाते हैं। और भैया वॉकिंग करते-करते तो थकावट हो ही जाती है क्योंकि मैंने वेट भी काफ़ी पुट ऑन कर लिया है, तो मैं तो थक ही जाती हूँ, क्या ही बोलूँ, मैं तो घर पे भी थक ही जाती हूँ। मुझे तो लगता है ऐसा मौसम हो हमेशा दिल्ली में तो मज़ा ही आ जाए। दिल्ली में रहने का मज़ा ही आ जाए फिर तो क्योंकि गर्मियों में यहाँ तो हालत ख़राब है। तो 1 हफ़्ते से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। घर पे भी आप जाओ आज तो फिर भी लग रहा है कि जैसे बारिश होगी। अभी भी लग रहा है कि जैसे बारिश है, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को अंधेरा सा भी दिख रहा होगा। और ये देखो मेरी बेटी को इतना मतलब वो रहता है कि जल्दी-जल्दी सारा कुछ करो। इसको कैमरा से प्यार हो गया। फिर हम नीचे आ गए। वॉकिंग करने के बाद भूख भी लग जाती है दोस्तों, तो फिर मुझे अपनी बेटी को ब्रेकफ़ास्ट भी करवाना है। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर लंच, डिनर सारे ही लेट चलने लगते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब हो गया काफ़ी देर, 30 मिनट्स वॉकिंग काफ़ी होती है इस टाइम के लिए क्योंकि उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। अपने लिए फ़िलहाल मैं ये ड्राई फ्रूट्स लेके बैठी हूँ, मैं इसे खा लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह-सुबह पानी ही पी थी बस। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी को ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया। मैंने ड्राई फ्रूट्स खाने के आधा 1 घंटे बाद मैं फिर मुझे थोड़ी-सी भूख-सी लग रही थी क्योंकि 10-11 जब बज जाते हैं ना तो क्या होता है कि भूख लग जाती है मुझे और मुझे थोड़ा-सा दवा-ववा का भी चक्कर है।
यहाँ सब कुछ करके और सारा कुछ टाइम से खाना और सब सारा चीज़ को देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टाइम मेरे लिए। क्योंकि बच्ची जो है वो अभी मेरी बहुत ही छोटी है और फिर मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मेरे गोद में एक बच्चा, मेरे पेट में एक बच्चा वाली बात है मेरे साथ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रहा था। और मैं बताई ना आपको कि मैं क्या होता है कि मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ, कोशिश और कम खाती हूँ, मुझे इतना मन भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं घर पे रोटी वगैरह बनाती, ब्रेड वगैरह बहुत रेयर खाती हूँ, बहुत रेयर खाती हूँ। जब सलाद वगैरह कुछ होते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ तभी मैं ब्रेड खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी ही बना लेती हूँ। और रोटी इसीलिए बनाना भी पड़ता है क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए भी बनाना पड़ता है, हस्बैंड के लिए भी और खुद के लिए भी। तो फिर जो बन जाता है तो कहीं न कहीं वो अच्छा ही होता है। तो मैंने यहाँ केला खा लिया अपना और फिर थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा था, उसके बाद मैं किचन में आ गई रोटी बनाने क्योंकि मैंने दाल और भिंडी फ्राई बना रखा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट अपने लिए कुछ ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, खा लेती हूँ। फिर मुझे आयरन की टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है, मतलब 1 से 2 बजे तक मैं ले लेती हूँ आयरन की टैबलेट्स क्योंकि आयरन और कैल्शियम के बीच मिनिमम डॉक्टर बोली है कि 6 घंटे का डिफ़रेंस होना ही चाहिए। और इसीलिए फिर मैं रोटी बनाते-बनाते मैं देख रही थी कि मेरी बेटी क्या करती है। क्या होता है कि मैं जब किचन में काम करती हूँ या मैं बिज़ी रहती हूँ, तो मैं नोटिस करती हूँ कि वो अकेले ही एन्जॉय करती रहती है। कार्टून मैं लगा देती हूँ, तो वो देखते रहती है और बीच-बीच में आते भी रहती है मेरे पास, कुछ-कुछ बोलते रहती है, मम्मा ये मैंने उसे बुलाया तो देखो वो आ गई है। बच्चे हो घर पे तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पहले थी तो मुझे उतना मन नहीं लगता था, लेकिन जब से मेरी बाबू मेरे पास आ गई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ। और ये देखो गरम-गरम मैंने रोटी बना लिया है अपने से अपने लिए, मतलब और मैं यहाँ इसमें घी लगा रही हूँ क्योंकि मैं घी लगा के खाती हूँ, नहीं तो रोटी मुझे थोड़ा-सी सूखा-सूखा सा लगता है। वैसे घी बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ही लगाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा घी खाओगे आप तो आपका वेट बढ़ जाएगा और वेट बढ़ जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा खाओ, अच्छे से खाओ। फिर यहाँ पे देखो मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट लगा दिया है, मैंने बोला था मेरा आलू और भिंडी फ्राई, दाल, मस्त दाल बना है और रोटी। भैया आप घर का खाना खाओ, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो और क्या चाहिए किसी को भी, है ना? ये हो गया हो जाता है कि क्या है कि आप एक बार अगर बना लेते हो तो फिर आधा काम भी इसी में ख़त्म हो जाता है क्योंकि लंच के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करना नहीं पड़ता है। मैं अकेले मेरी बेटी के साथ रहते हैं तो मैं मतलब मैनेज कर लेती हूँ जो भी रहता है। ल ब्रेकफ़ास्ट में जो बनता है उस आधा कुछ मैं लंच में भी मतलब कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे अकेले खाना है तो इतना कुछ मैं नहीं करती हूँ, इतना कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, इसीलिए इतना कुछ करती हूँ। कुछ एक एक सवेरे बनाती हूँ और वो मेरे लंच के लिए भी हो जाता है। मौसम सही रहे तो हर कुछ अच्छा लगता है, मन भी अच्छा होता है, तबीयत भी अच्छी लगती है और सब कुछ कर रहे हो तो फिर इतना हैरेसमेंट और इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए क्या है कि मौसम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन से चलो अच्छा-अच्छा चल रहा है, पता नहीं अब 2 दिन हो गया, अब तीसरे दिन से तो गर्मी होनी है। वैसे धूप तो है ही, पर ठीक है, ठंडी-ठंडी हवा से भी चल रही है। मेरी मेरी प्रेगनेंसी में मैं क्या फ़ील करती हूँ, मुझे क्या-क्या सिम्पटम है, ये सारे मैं शेयर करूँगी जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी। इतने दिन मुझे अब देखो मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा-सा स्किन केयर करने के लिए, ओह गॉड! मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ खुद के लिए। फिर मुझे याद आता है, मतलब 1 हफ़्ते 10 दिन 15 दिन बाद मुझे याद आता है कि अरे यार! कभी-कभी ये भी कर लिया करो, ये भी ज़रूरी है। हाँ, मैं क्या लगा रही हूँ, यहाँ मैं वही लगा रही हूँ जो मैं खाती हूँ, मतलब ये घर का ही कुछ है तो मैं वही लगा ले रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा कुछ लगा लेती हूँ, वैसे भी टैन हो रहा है, गर्मी की वज़ह से स्किन अजीब-सी होती न होने लगी है मेरी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में उसी हिसाब से आपका स्किन, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ बनती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा है बाकियों के जैसा कि मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे स्किन पे बहुत ग्लो आ गया है, कभी मुझे ड्राइनेस फ़ील होता है, कभी मुझे ऑयलीनेस फ़ील होती है, तो ये चलते ही रहता है। और ये देखो मैं भूत बन गई हूँ, बिल्कुल भूत। मेरे साथ क्या है कि मैं चलती हूँ मौसम के साथ, मैंने बताया ना कि मुझे गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी है क्योंकि मुझे मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी है, गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन मैं साँस भी नहीं ले पाती हूँ ठीक से, मुझे अजीब-सा फ़ील होने लगता है। तो आज क्योंकि मौसम की वजह से मैंने ये भी कर लिया और वो भी कर लिया और उसके बाद फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई यहाँ पे अपने बेटी के लिए। मैं उसके लंच का टाइम हो गया था तो मैं जल्दी-जल्दी से लंच के लिए तैयार कर रही थी। मैं अपनी बेटी को क्या है कि 2 से 3 के बीच लंच करवा देती हूँ क्योंकि उसके पहले वो कुछ ड्रिंक भी लेती है, कभी जूस मैं उसे देती हूँ, कभी मैं उसे दूध पिला देती हूँ, ऐसे करके मैं अल्टरनेटिव डेज़ में कुछ अलग-अलग देती हूँ उसे। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा लंच में क्या होता है कि 2 से 3 बज जाते हैं और मैं फिर उसे लंच करवा के फिर उसे सुला देती हूँ, सुलाने के बाद ही मैं लंच करती हूँ क्योंकि
उसकी आदत ये है कि वो नहा के जब लंच अपना कंप्लीट कर लेती है, फिर उसे नींद आने लगती है। फिर मैं क्या करती हूँ कि उसे सुला देती हूँ, फिर मैं भी थोड़ी-सी फ्री फ़ील करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना लंच कंप्लीट करती हूँ। मैं जो भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्या होता है कि मैं मतलब मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसीलिए थोड़ा-सा क्या होता है कि मेरी टंग जो है वो स्लिप कर जाती है किसी-किसी टाइम। अभी वो बैठ के कार्टून देख रही है, जैसे मैं लंच लेके जाऊँगी तो वो लंच करेगी, उसके बाद फिर बोलेगी कि सुलाओ मुझे। उसके बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी और पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी मैं 2-2 बच्चे को, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत ही छोटी है और जो दूसरा होने वाला है वो भी छोटा ही। जो भी है भगवान से रिक्वेस्ट है सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाए और क्या, बस सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद मैनेज करना है, वो तो घर पे तो करना ही पड़ेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते। मैनेज तो करना ही पड़ता है, हर किसी को अपना काम मैनेज करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। क्या होता है कि मतलब पर्सनली फ़ील होता है कि मा मान लो मतलब ज़्यादा लोग रहने से बेटर होता है कि इंसान अकेले थोड़ा-सा मतलब थोड़ी मुश्किल तो हो जाती है, पर क्या है कि मैनेज करने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो सारे लोगों को कुछ ना कुछ मैनेज कर लोग ऐसे बोलते हैं, लोग आपके मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो हेल्प करेंगे, पर हेल्प कोई कुछ नहीं करता है। बच्चे को आपको खुद ही सँभालना पड़ता है, आपके बच्चे को कोई और नहीं पाल देता है। सब कहने की बात है। तो चलो यहाँ पे लंच रेडी हो गया मेरी बेटी का, मैं उसे लंच करवा देती हूँ झट से। फिर खाने के बाद उसे सुलाना भी पड़ेगा, इसमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि सोने में भी 10-15 मिनट वो लगा देती है, कभी-कभी आधा घंटा। फिर मुझे भूख भी लग जाती है इतने में, ये देखो ये यहाँ मस्ती कर रही है, चॉकलेट लेके खा रही है। इसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। वैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो मैं बोल रही हूँ इसे कि बैठ जाओ, चलो खा लो। उसके बाद इसे लंच करवाने के बाद, सुलाने के बाद, मैं यहाँ फिर से आ गई हूँ किचन में अपना अपना लंच की तैयारी करने के लिए। तैयार तो लंच है ही, बस उसे निकालना है और खाना। मुझे भूख बहुत लग जाती है। क्या होता है कि इस टाइम आते-आते ना मतलब क्या बताऊँ, 3 साढ़े 3 जैसे बज जाते हैं ना, मेरा एनर्जी पूरा ख़त्म हो जाता है। सुबह से उठ के जो भी मतलब टाइमिंग और जो भी रूटीन मेरा है, उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि बस इस टाइम के बाद मैं इसीलिए मैं क्या होता है कि शाम का ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती हूँ कभी-कभी। रिकॉर्डिंग कर भी लेती हूँ तो क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ छूट भी जाते हैं मेरे से, मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम के बाद क्या होता है, मैं लंच करती हूँ, उसके बाद थोड़ी-सी रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद जो होता है कि मेरा बैटरी पूरी तरीके से ड डाउन हो जाता है और मैं कुछ भी करने के लिए मेरा मूड ही नहीं हो पाता है। मैं खाने में घी लेती हूँ, मतलब रोटी, दाल, कभी-कभी तड़का वगैरह जो भी है, तो मैं घी उसमें डालती हूँ, पर लिमिटेड डालती हूँ, मतलब जस्ट टेस्ट टेस्ट के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा वेट गेन हो जाने के बाद नॉर्मल में थोड़ी-सी परेशानी भी होती है, तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि हर एक चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वेट के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल, बाकी क्या-क्या ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीज़ बढ़ जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, और आप लोग के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर। बच्चे के साथ वीडियोज़ बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो फ़िलहाल के लिए ये है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।